हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा और आज हम बात करेंगे पॉक्सो एक्ट के बारे में। देखिए, चाइल्ड से रिलेटेड जो क्राइम है, स्पेशली जो सेक्सुअल अब्यूज है, वो बढ़ता जा रहा है। आए दिन केसेस आते हैं। तो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे आप बच्चों को? प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी होना ज़रूरी है। समझते हैं इस एक्ट के बारे में। देखिए, 2012 से पहले ऐसा कोई एक्ट नहीं था जो स्पेसिफिकली चाइल्ड स्पेसिफिकली कोई एक्ट बना हो। तब क्या होता था कि अगर चाइल्ड के साथ कुछ गलत हो रहा है तो भी आप नॉर्मल जैसे क्रिमिनल लॉ होता है, आप आईपीसी के तहत जो सेक्शन होते हैं उसी में रिपोर्ट करते थे। फिर ये समझा गया कि बच्चे सेंसिटिव होते हैं, आप उनको उसी तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते जैसे आप बाकी लोगों को करते हैं। एक अलग मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। तब आया पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये एप्लीकेबल उन सारे बच्चों के लिए जो 18 साल से छोटे हैं। ये जेंडर न्यूट्रल है क्योंकि हम ये नहीं मानते हैं कि विक्टिम हमेशा गर्ल ही होगी। आजकल तो खैर कोई भी विक्टिम हो सकता है। तो गर्ल बॉयज दोनों के लिए है। इसमें क्या खास बात है, ये आईपीसी से डिफरेंट कैसे है? क्योंकि ये चाइल्ड स्पेसिफिक है। तो इसमें क्या होता है कि जो केस है बहुत जल्दी सॉल्व किया जाता है, पनिशमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। साथ में इसमें इंश्योर किया जाता है कि बच्चे को प्रॉपर मेडिकल हेल्प मिले, प्रॉपर साइकोलॉजिकल केयर मिले। ये एक स्पेसिफिकली सिर्फ चाइल्ड सेंट्रिक एक्ट बनाया गया है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पॉक्सो केसेस कौन कौन से होते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि जो सिर्फ रेप है उसी को ही हम कहेंगे कि वो पॉक्सो केस में है। रेप तो है ही सेक्सुअल अब्यूज में। लेकिन अगर रेप नहीं है, अगर किसी ने उसको इनअप्रोप्रिएटली टच किया है, या बच्चे को पोर्नोग्राफी दिखाई है, या बच्चे को अजीब से जेस्चर दिए हैं, ये सब पॉक्सो केसेस में आते हैं। अच्छा, रेप में भी देखिए, आप समझना पड़ेगा आपको कि अगर नोन ने किया है, जैसे कि बच्चा स्कूल गया, टीचर्स इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में, या मान लीजिए वो कोई रिलेटिव इन्वॉल्व है, फैमिली में कोई इन्वॉल्व है। तो ये जो हैं, इसको हम कहते हैं एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ये वो है जहाँ पर जो बच्चा है वो डरता है क्योंकि सामने वाला अथॉरिटी में है। उसको लगता है, एक उसका जो ट्रस्ट है यहाँ पर वेवर होता है। इसको हम बहुत ज़्यादा बुरा मानते हैं क्योंकि वो ट्रस्ट करता है। एक बच्चा जब टीचर से जाके ये बोलता है कि मैम इसने मेरे साथ गलत किया, या पुलिस के पास जाता है कि सर इसने मेरे साथ गलत किया, या मम्मी के पास पापा के पास जाता है कि इन अंकल या आंटी ने मेरे साथ गलत किया। ठीक है, तो एक ट्रस्ट होता है। आप समझ रहे हैं? अब यहाँ पर अगर वो जो ट्रस्टिंग रिलेशनशिप है वो ब्रेक होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा सिवियर है। ऐसे में अगर ट्रस्टिंग रिलेशनशिप ब्रेक होता है तो उसकी तो पनिशमेंट बहुत ज़्यादा सिवियर है, कम से कम 20 साल। हाँ, नहीं तो डेथ पेनल्टी एक्सट्रीम केसेस में ये भी होता है। और अगर अननोन है ना, तो भी मिनिमम पनिशमेंट 10 साल है। तो आप समझिए कि ये सब चीज़ें, कानून इन सबको बख्शता नहीं है। दूसरी बात कि आपको लगता है कि टचिंग नहीं समझ पा रहे हैं, टचिंग है, ये है, वो है, तो कौन सी, स्पेशली फैमिलीज में, रिलेटिव्स में जिस तरीके से टच किया जा रहा है। आपका बच्चा बड़ा हो गया है, आपका बच्चा कंफर्टेबल नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हारे अंकल ही तो हैं, तुम्हारी आंटी ही तो हैं, तुम्हारा भाई ही तो है। ऐसा नहीं। ठीक है, टच में भी अगर सेक्सुअल इंटेंट है और बच्चे को लग रहा है, बच्चा अनकंफर्टेबल है, वो भी पनिशेबल है। और स्पेशली अगर कोई नोन कर रहा है तो पनिशमेंट ज़्यादा है। अगर अननोन ने किया है तो पनिशमेंट 3 से 5 साल ही है, लेकिन नोन ने किया है तो 5 से 7 साल है। इसके अलावा आप बच्चे को यूज़ कर रहे हैं पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पोर्नोग्राफिक जो है कंटेंट, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, वो देख रहे हैं, उनको दिखाया जा रहा है, सर्कुलेट किया जा रहा है, या उनके पास रखा है, ये सब पनिशेबल ऑफेंसेस हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको पता चल गया कि आपका बच्चा, उसके साथ ऐसा कोई सेक्सुअल अब्यूज हुआ है और उसके बाद आप रिपोर्ट नहीं करते, या किसी टीचर को पता चल गया कि स्कूल में ऐसा हुआ है, या किसी डॉक्टर को पता चल गया कि बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, या किसी और को पता चल गया कि इस बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, ये जानते बूझते चुप लगा जाना, रिपोर्ट नहीं करना, ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस है जिसकी सजा है 6 महीने तक की कैद। तो आपको अगर ये पता चल जाए तो आपको रिपोर्ट भी करना है।
देखिए, सबसे पहले आपको बच्चों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। पॉक्सो केसेस बहुत कम हो जाएंगे अगर आप बच्चों को एजुकेट करेंगे। हम एजुकेट नहीं करते। हमें लगता है कि नहीं, अभी इनकी उम्र नहीं है इस बारे में बात करने की। नहीं, हम इनको इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। आप मत बताइए। बच्चा स्कूल नहीं जाता है, बच्चे के फ्रेंड्स नहीं हैं। आपको पता है स्कूल में लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, स्कूल में किस किस लेवल की लैंग्वेज यूज की जाती है आपस में ग्रुप में, हर तरीके की बातें होती हैं। आपने नहीं बताया। अब आपने नहीं बताया तो वो जो कंटेंट है गलत तरीके से बच्चे के पास जा रहा है। उस बच्चे को लगता है कि हाँ, एवरीथिंग इज ओके, और वो आपको बिल्कुल नहीं बताएगा, क्योंकि आपने नहीं बताया ना, तो वो आपको बिल्कुल नहीं बताएगा, इसीलिए उसके साथ गलत हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे के साथ बैठिए, उनको बताइए, उनको समझाइए। आपको सबसे पहले उनको बताना है कि देखिए, ये आपकी बॉडी है और ये बॉडी आपको बिलोंग करती है। किसी का हक नहीं है कि कोई आपको आपकी मर्जी के बगैर टच कर सके। आपको बोलना आना चाहिए, नो, जाओ यहाँ से। अगर किसी ने आपका बदतमीज करी है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किसी को बताना है। आपको बच्चों को बताना पड़ेगा कि बेटा, अगर आपके साथ किसी ने इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर किया है, गलत तरीके से टच किया है या आपके प्राइवेट पार्ट को टच किया है, तो आपको क्या करना है, आपको किसको बताना है। कोई भी हो सकता है, मम्मी पापा को बताइए। अगर आप टीचर से कंफर्टेबल है स्कूल में, टीचर को बताइए। आपका कोई ना कोई एक सेफ सर्कल जरूर होगा जिसको बताना है। सीक्रेट्स नहीं होने चाहिए। कोई कहे ना, नहीं देखो ये हमारे लिए सीक्रेट है, ये सिर्फ तुम्हारे मेरे बीच की बात है, किसी को मत बताना, तब वो बच्चे को बताना पड़ेगा देयर इज नथिंग लाइक लिटिल सीक्रेट। जब कोई चीज छुपाने वाली नौबत तक आ जाए तो समझ जाओ कि उसमें गलती है, गड़बड़ है। बच्चों को बताइए ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में कि बच्चे आपस में मैसेजेस करते हैं, चीज़ें भेजते हैं, कंटेंट भेजते हैं, है ना। और उनको देखकर बहुत डिफरेंट लगता है क्योंकि उन्होंने वो सब चीज़ें नहीं देखी हैं। और वो पेरेंट्स को नहीं बताते हैं, पता है डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, ये सब कुछ करेगा। लेकिन ये ऑनलाइन अवेयरनेस आपको देनी पड़ेगी बच्चों को। आपको नहीं बताएंगे। आपको नहीं बताएंगे तभी कोई फ़ायदा उठा लेगा इस बात का। ठीक है। तो बेटर ये है कि आप ऑनलाइन अवेयरनेस दीजिए कि फोटो शेयर नहीं करनी है, ये नहीं करना है, ये कंटेंट सही नहीं है। अभी आपकी इन सब चीज़ों की एज नहीं है। विद टाइम हर एक चीज़ की एक एज आएगी, आपको सब चीज़ें बतानी पड़ेंगी। साथ में आपको बताना पड़ेगा एक बहुत ज़रूरी बात कि बेटा, अगर मान लीजिए किसी ने भी आपके साथ कुछ भी गलत किया, इनअप्रोप्रिएट किया, तो आप मम्मी पापा के पास आओगे, उनको बताओगे। अगर आपकी मम्मी ने गलत किया तो आप पापा के पास जाओगे, उनको बताओगे। अगर पापा ने गलत किया तो आप मम्मी के पास आओगे, मम्मी को बताओगे। अगर मम्मी पापा भी आपके साथ गलत कर रहे हैं, गलत होने दे रहे हैं, तो आप पुलिस के पास जाओगे। लेकिन आपको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने का क्या तरीका है, आप कॉल कर सकते हैं 1098 में, हेल्पलाइन। ये सब चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। चाइल्ड को एक कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि आप हैं, कोई आपको छू नहीं सकता है, कोई आपसे गलत कर नहीं सकता है। ये सब चीज़ों की अभी आपकी एज नहीं है। विद टाइम ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, दे आर नॉर्मल, बट अभी नहीं है। अभी ये क्राइम है, ये बताना पड़ेगा उन्हें। पॉक्सो के बारे में बताना पड़ेगा, वो नहीं समझते हैं। जो क्यूरियोसिटी होती है ना, जरूरत से ज्यादा जिज्ञासा जो बच्चों की होती है, और आप क्योंकि उनको एजुकेट नहीं कर रहे हैं और वो सारा ज्ञान उनको बाहर से मिल रहा है, उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर। उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है, किसी ने भी तुम्हें हर्ट किया तो लॉ है और वो पनिश करेगा, बहुत गंदा पनिश करेगा। तो आपको बहुत एनकरेज करना पड़ेगा, बच्चों को बहुत एजुकेट करना पड़ेगा बताने के लिए इसके बारे में, पॉक्सो के बारे में भी और बॉडी सेफ्टी के बारे में भी। अब मान लीजिए फिर भी इन सब चीज़ों के बावजूद भी, भगवान ना करे बट किसी बच्चे के साथ ऐसा हो जाता है, तब आपको एज अ पेरेंट क्या करना है। सबसे पहले आप काम रहिए। जो होना था वो हो चुका है, उसमें आप बच्चों को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। बच्चों को ब्लेम करिए, उसको चिल्लाइए, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो वैसे ही डरा सहमा है और सहम जाएगा। आपको सपोर्ट सिस्टम बनना है उसका। ठीक है। सबसे पहले आप उन सारे लोगों से उस बच्चे को दूर कर दीजिए जिसने बच्चों को अक्यूज किया है। सबसे पहले आप मेडिकल हेल्प लीजिए। ऐसे पॉक्सो नोटिफाइड हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पे प्रॉपर एग्जामिनेशन कराइए। आप एफआईआर दर्ज कराइए, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को बताइए, और वहाँ इंश्योर कीजिए कि प्रॉपर चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है। अगर आप एफआईआर करा रहे हैं तो कोशिश करिए बच्चों को पुलिस स्टेशन ना ले जाकर, पुलिस को कहिए कि वो घर पर आए, यूनिफॉर्म्स में ना आए, बच्चों को कंफर्टेबल कराएं, आराम से बैठकर बात करें, बच्चों को समझाएं। इवन जब ट्रायल भी हो रहा है तो इन कैमरा ट्रायल, ये हमारे पॉक्सो एक्ट के अंदर सेक्शन 37 में है, उसकी डिमांड कीजिए। ठीक है। काउंसलिंग सर्विसेज कराइए। ठीक है।
जो आपकी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, अलग अलग इस तरह के एनजीओज हैं, उनके पास होती है काउंसलिंग सर्विस, क्योंकि बच्चे को साइकोलॉजिकल बहुत इम्पैक्ट पड़ा है ना। उस बच्चे को एक नॉर्मल रूटीन दीजिए, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, और आप उसको नॉर्मल से खेलने दो, सब कुछ करने दो। और अगर वो स्कूल में उसके साथ कुछ गलत हुआ तो आप स्कूल में जाइए, उनसे सपोर्ट मांगिए कि आपको स्कूल चेंज करना है, आपको ये ट्रांसफर करना है, या अब हम यहाँ नहीं रह रहे हैं, वी आर शिफ्टिंग, तो वहाँ से आप सपोर्ट लीजिए। आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी कॉन्फिडेंशियलिटी, ये नहीं कि आप अपने बच्चे की सब बातें अड़ोसी पड़ोसी दोस्तों यारों को बताए चले जा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है बच्चे की आगे फ्यूचर वेलबींग के लिए। देखिए जो हो गया है वो हो गया है, ठीक है, बच्चों को ये बताना बहुत ज़रूरी है, इट्स ओके, बहुत बड़ी ज़िंदगी है, मूव ऑन, ठीक है, एंड आई एम देयर फॉर यू। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैं हूँ, ये अश्योरेंस देना बहुत ज़रूरी है, और ये तो आपको देनी पड़ेगी। आपको अपने बच्चों को बचाना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है आप नहीं बताएंगे चीज़ों के बारे में तो बच्चों को पता नहीं चलेगा? बच्चों को सब पता है आजकल, नेट है, फ़ोन है, मोबाइल है, बच्चों को इतना कुछ पता है जो आपको हमें पता भी नहीं कि हमारे बच्चों को पता है। तो बेटर है उसको हाफ इंफॉर्मेशन बाहर से मिले, आप उसको प्रॉपर्ली एजुकेट करिए, उसका सपोर्ट सिस्टम बनिए। यही एक तरीका है कि आप टॉक्सो केसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू।